दो दिन पहले कांग्रेस की जानिब से ड्राइवर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था। एमएलसी श्यामलाल भगत और कुछ कांग्रेस वर्कर जो है ड्राइवर समेत उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे डोडा में। डीसी साहब से उनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन मेरे साथ इस वक्त ड्राइवर जो 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 ट्रक और डंपर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और बहुत से ड्राइवर जिससे मेरे साथ मौजूद है। विशेष साहब, सबसे पहले समझना चाहूंगा, 2 दिन पहले प्रोटेस्ट होता है, ये कहा जाता है कि असल में जो माइनिंग का मामला है उसमें लोकल्स को जो है प्रायोरिटी दी जाए, तो गलत क्या उसमें कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, एमएलसी श्यामलाल भगत उनके साथ मौजूद थे, तो गलत क्या लगा आपको कि आज आप जो है डीसी साहब के साथ मुलाकात करने पहुंचे या आरटीओ साहब से मिलने पहुंचे? आपके चैनल का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ट्रक टिपर एक एसोसिएशन है, इसमें 450 गाड़ियां हैं। अगर वो भगत लाल, क्या नाम है उनका, श्यामलाल भगत, कांग्रेस के वो जो लीडर है, अब कांग्रेस के लीडर या कोई भी लीडर हो, उनका ये काम नहीं है कि एसोसिएशन में कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। वो अगर 10 गाड़ियों की तरफदारियां करेंगे तो ये 350 गाड़ियां हमने कहाँ रखनी है। 2.5 लाख रुपए का उन्होंने ट्रक लाया है तो 35 लाख का डंपर खड़ा कर दो तो हम चलाएंगे। ऊपर से वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये बाहर से आए हैं, हम भी अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन चेक कराएं और वो भी अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन चेक कराए, कहाँ से लाई गाड़ियां। 2.5 लाख रुपए का ट्रक आता है और 35 लाख रुपए का डंपर आता है, उनमें कौन सा केस है? अब ये देखो, हम अभी डीसी साहब के पास गए थे, हमारी उसके साथ बात हुई, डीसी साहब ने कोई ऑर्डर नहीं निकाला कि वहां से डंपर नहीं चलेगा ट्रक चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। उसने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, जो भी काम है लीगल तरीके से हो। अगर हम ओवरलोड चलाते हैं उसके लिए आरटीओ साहब बैठे हैं, उधमपुर आरटीओ बैठा है, सांबा आरटीओ बैठा है, डोडा आरटीओ बैठा है। मैंने आरटीओ से अभी बात की, आरटीओ साहब कह रहे हैं कि हम पॉइंट पे जा रहे हैं, हम खुद देखेंगे मसला क्या है। ठीक है, ये तो सारे मसले हल कराए, हमें कोई एतराज नहीं है। वो पॉलिटिकल लीडर है, वो चले, वो उनका काम है लोगों को चलाना, साथ चलाना, सबके मसले हल करना। ऐसी अफवाहें गलत नहीं फैलानी चाहिए कि डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला, कोई ऑर्डर नहीं निकला। ये बोला गया अफवाह चलाई गई। हाँ, अफवाह चलाई गई। वहां तो ट्रक वाले कह रहे हैं डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला है कि यहाँ से कोई डंपर नहीं चलेगा, यहाँ से ट्रक चलेगा। क्या जठी के जो जठी वाले 10 ट्रक चलेंगे तो ये डोडा डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ है? वो माइनिंग किस में है? वो भी तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में है। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, ये एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें डोडा की बहुत सारी गाड़ियां चलती है। अगर वहाँ क्या नाम है उनका, तच्छी डंपर पगन नेबरिम, वहाँ कृष्णपुर के डंपर कृष्णपुर से आते हैं, सांबा से आते हैं, दुनिया भर की गाड़ियां चलती है। हम कहते हैं चलो यार, जिसको फेरा मिलता है चलो, लड़ो मत आपस में। नंबर गाड़ी का लिखा हो नीचे कुछ, ऊपर गाड़ी और कोई जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही इंसाफ चाहते हैं कि अगर कंडा करने का बाहर लखनपुर में या कहीं भी कंडा कराओ, 100 रुपए गाड़ी को कंडे का लेते हैं, 1000 रुपए वहां पे लेते हैं। ये कौन सा रेट है? ये कौन सा कंडा है? ये कोई सोने का कंडा है उनका कि 1000 रुपए कंडा करने का? मैं आरटीओ से यही गुजारिश करूंगा, अगर आपने किसी को भी चालान करना है, कंधे पे गाड़ी चढ़ा के, जो भी गाड़ी डोडा में आती है उसको कंधे पे चढ़ा के उस हिसाब से आप लीगल कार्रवाई करें। अगर लीगल कार्रवाई करनी है, दूसरी फिर ये भी देखना है एडमिनिस्ट्रेशन को कि रेट भी होना चाहिए। 90 रुपए क्विंटल को देते हैं सांबा जाने का, उसमें 3 टन के पैसे माइनिंग पे खा जाते हैं। इससे बेहतर है कि अगर ये माइनिंग बंद हो जाएगी, हमारी गाड़ियां और कुछ सोचेंगे और कहीं चलेंगे और वो ट्रक वाले वहां से चलते जाए। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और ये लोग इस वक्त देखिएगा असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, आरटीओ ऑफिस के बाहर ये लोग पहुंचे हैं। मेरे साथ जीवन जी है, तो आरटीओ साहब के पास इसलिए आए थे कि डीसी साहब ने एप्लीकेशन मारा किया आरटीओ साहब के लिए, लेकिन आरटीओ साहब बोलने से पहले पॉइंट पे चला गए। मेरी अभी उनसे बात हुई और मैंने उसको व्हाट्सएप भी कर दी एप्लीकेशन। आरटीओ साहब ने ये बोला कि मैं खुद देखूंगा, ओवरलोड का देखने का काम मेरा है। मेरा काम नहीं है कि ओवरलोड देखूं, मैं उसकी शिकायत करूं, इसकी शिकायत करूं। जिसने काम करना है वो अपने हिसाब से करे और एडमिनिस्ट्रेशन को भी गलत मोहरा ना बनाए। जीवन जी समय साथ मौजूद है। जीवन जी क्या कहेंगे, क्योंकि ठीक है कि अक्सर जो लोकल्स हैं उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी मिलने के अलावा ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हो और ये कहें कि ना सिर्फ असर वाले चले, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत से लोग हैं, क्योंकि हक सबका है, डिस्ट्रिक्ट सबका है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। अभी अब कल मैंने परसों एक वीडियो देखी तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये जो हमेशा ये कांग्रेस के जो लीडर है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों होती है? हमेशा जब भी देखो इनके हमेशा जो बातें होती है उल्टी होती है। अब सुबह जब यहाँ आया मैं, तो ये मेरे भाई लोग हैं सारे, जितने भी ड्राइवर है बेचारे, जिन लोगों ने 30-30, 35-35 लाख रुपए बैंक से लोन लिया हुआ, वो 10-10 दिन के बाद इनको फेरा मिलता है। तो अभी जब इनको यहाँ मिले तो मेरा फर्ज बनता था, मैं इनके साथ गया है, कोई पॉलिटिकल नहीं, ऐसे भाई बंधु पे ले आया। मैं पॉलिटिकल बीच में हम नहीं लाएंगे ना, पॉलिटिकल इसके बीच में आनी चाहिए। जो प्रोटेस्ट था उसमें कांग्रेस के लोग यही मैं कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया ये गलत किया। अब मैं कहना चाहूंगा जो कांग्रेस के लीडर है, जो ये कहते हैं कि ये गाड़ियां बाहर की हैं, वो मैं कहता हूं जो भी लीडर था कांग्रेस को ये साबित करके दे कि अगर हमारे पास 90 या 100 टेम्पर यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने कैसे कहा कि बाहर का, बाहर की गाड़ियां वहां चलती हैं।
अगर लोकल हमारे जो वहाँ के असर के जो गाड़ियां हैं, वो प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि उनको हमने प्रायोरिटी दी है, जो भी 10-15 वहां से ट्रक चल रहे हैं, मगर अगर 70-80-90 ट्रक बाहर का चलता है, श्यामलाल ने वो बात नहीं बोली, मगर तो टारगेट किया लोकल टेम्पो को टारगेट किया। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। हम आए जब हमें पता चला क्योंकि ऑर्डर निकला तो हम डी साहब के पास गए, मैं भी इनके साथ गया। कुछ ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं था, तो ऐसे ही कुछ ऑर्डर नहीं था वहाँ पे। क्या इसमें क्या जो माइनिंग जो वहाँ पर कर रहे हैं, जिनको टेंडर मिला है, वो लोग इसमें इन्वॉल्व है पॉलिटिकल पार्टी के साथ? मैं कहता हूँ कि जो वहाँ पे टेंडर है, जो भी वहाँ पे उन्होंने अपने कार्य खास रखे हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती हम सुन रहे हैं, क्योंकि आगे ऑलरेडी ड्राइवरों को वहाँ पे हरास किया जाता है। आप मुझे बताओ, उस कंडे पे 2 से 2,500 रुपये पैसा लेते हैं, 1,000 रुपये लोडिंग लेते हैं, 600 लेबर लेते हैं, 300-500 कमीशन लेते हैं, कोई कंडा लेते हैं, वो किस चीज का 2,500-3,000 रुपये देते हैं? वो ये आपस में दोनों पार्टियों को लड़ा के अपना बेनिफिट लेते हैं। अगर इन्होंने यूनियन वो अपना जो माइनिंग बंद करे, ये टिपर जो लोकल बेचारे कहीं और चला जाए, मगर अगर वहां पे उनको चलना है तो दोनों पार्टियां चले, ट्रक वाले भी चले तो ये डैम्पर वाले जो ये भी चले। अगर कोई इसके बीच में कोई आना चाहे, मैं उन लीडर को बोलूंगा कि आप गलत गाइड एडमिनिस्ट्रेशन को मत करो। कोई एसपी के पास गए, डीसी के पास गए, आरटीओ के पास गए, मेरी आरटीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर स्पॉट पे आप जाओ, जो इनकी जो रामबन में भी तो वहां से भी चल रही है माइनिंग, वहां भी तो लोग डंपर जा रहे हैं। अंडर जो रूल है, जो बॉडी लेवल जो इनका अपना मटेरियल है वो भरे, मगर जो ट्रक वाले हैं ये हमेशा किसी न किसी डिपो वालों के साथ लगे होते हैं। इनका तो काम ही नहीं है वहां पे। पहले तो आरटीओ साहब उनको चेक करें, उनका काम है डंपर ही होता है जो रेत बजरी पत्थर उठाने के लिए। ट्रक वाले कभी पत्थर नहीं उठा सकते हैं, फिर भी डंपर वाले उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, यार आप भी चलो। मगर इनके साथ जाति करना, आज 10 दिन से वहां गाड़ियां खड़ी है, वो ट्रक वाले कह रहे हैं कि हमको डीसी साहब ने बोला चलने के लिए, आप नहीं चले। दूसरी बात, अगर इन्होंने सही लाइन पे नहीं आए तो कल अगर बोर्ड प्रोटेस्ट होगा, कल बड़ा प्रोटेस्ट होगा, हाईवे जाम होगा, जिसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी। क्योंकि इन लोगों के बच्चे हैं, इनकी गाड़ी की किस्त है, ये हरास, बेचारे डिप्रेशन में है ये लोग, और इनको तंग किया जाएगा तो हम इनको इनके साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे फिर पार्टी को नहीं बीच में आने पड़े। श्यामलाल भगत से एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं श्यामलाल भगत से एक बात पूछना चाहता हूँ कि वहाँ कितनी देर से माइनिंग चल रही है? अगर वहाँ 10 साल से माइनिंग चल रही है, 10 साल में एक भी कमरा दिखाओ ड्राइवरों के लिए, वहाँ बैठने के लिए कोई ठिकाना हमने बनाया है? यहाँ से डंपर ले जाओ, वहाँ रखो, हफ्ता बार गाड़ी में सोना पड़ता है उसके लिए। कोई हाईवे पर, वहां से हाईवे पे बहुत ज्यादा दूर है माइनिंग, वहां से हाईवे पे जाम लगा के रखते हैं, वो लाइन में डंपर लगे होते हैं। फिर उसके मुतालिक मैंने डीसी हरविंदर साहब से बात की थी, उसने हमें बैठने के लिए बिल्डिंग दी थी, गाड़ियां लगाने के लिए अड्डा दिया था। उसने बोला था कि वो जो वहां पे आप जमगठा रोड में लगाते हो, वहां कोई हादसा हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ठीक, हमने कहा उसके लिए कोई तो बंदोबस्त करो हमारा। उसने जब बिल्डिंग हमें बैठने के लिए दी, और दूसरी बात अड्डा लगाने के लिए, गाड़ियों को लगाने के लिए दिया, हमने कहा कि हमारी गाड़ी यहाँ से नंबर लिखाएगी, जब इसको नंबर आएगा गाड़ी चला जाएगी माइनिंग पे। ठीक है, वो बाद में ऐसे लीडरी करने का कोई फायदा नहीं है। हमें नहीं शौक है ऐसे लीडर बनने का, ना हम बनना चाहते हैं, हम अपना काम धंधा करते हैं। तो रही बात डीसी साहब की, कोई ऑर्डर निकाला, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला है, ना कोई पुलिस को ऑर्डर किया है कि गाड़ियां पकड़ो। हाँ, हमारी एप्लीकेशन हमारे पास है, आरटीओ ऑफिस के लिए, आरटीओ साहब के लिए लिखा है कि आप अपना काम खुद करें। ठीक है, ड्राइवर क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है। आप आज के वक्त की बात करें तो किस्तें जो है 70-80 हजार जो है एक डंपर की किस्त भरनी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस मसले को क्रिटिसाइज करें आप, लेकिन उसको पॉलिटिकल एंगल से न ले आप, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लोग जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो अपनी सियासत चमकाने के लिए ड्राइवर्स का नुकसान करते हैं। मैं भी कहता हूँ कि असर के लोगों का हक है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए, लेकिन ये ना हो कि आप डोडा वालों या मरमत वालों या जो अर्जानी एरिया है उनको बोले कि आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। ये चीज बिल्कुल गलत है। ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग से निकाल देने चाहिए। काम जो है मिलजुल कर करना चाहिए, जैसे इससे पहले जो है वो किया जाता है। अगर किसी की सियासत नहीं चमकती है तो वो कोई और सहारा देख ले, कोई और रास्ता देख ले। मेहरबानी करके ड्राइवर्स के बीच जो है इस तरह की फूट जो है वो न डालें।